बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। मैं इसको स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये कॉलिजन से रिलेटेड है, जिसमें इनइलास्टिक कॉलिजन की एक प्रॉपर्टी भी यूज होती है। बट मैं इसको बगैर इनइलास्टिक कॉलिजन की प्रॉपर्टी के भी सॉल्व कर सकता हूँ। बेसिकली प्रॉपर्टी क्या है, क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जब इनइलास्टिक कॉलिजन होता है ना, जैसे सपोज करो कि कोई बॉडी यहां से नीचे की तरफ फॉल कर रही है और फॉल करने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। अब जब ये इसके साथ कोलाइड कर रही है, और कोलाइड करने के बाद जब ये वापस बाउंस करती है तो इसकी वेलोसिटी सपोज कीजिए u हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में कुछ वेलोसिटी लॉस हो गई। सोचो कि ये कॉलिजन अगर हमारे पास इलास्टिक होता, अगर इलास्टिक कॉलिजन होता तो ये बॉल यहां पहुंचते पहुंचते v वेलोसिटी पे होती, टकराती, टकराने के जस्ट बाद जो इसकी वेलोसिटी बनती वो फिर से v ही बनती, क्योंकि इन इलास्टिक कॉलिजन है, इन इलास्टिक कॉलिजन में वेलोसिटी का थोड़ा सा लॉस हो जाता है। बेसिकली वेलोसिटी का लॉस नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन हम यहाँ पे प्लेन को स्टेशनरी मानते हैं, प्लेन की कोई वेलोसिटी नहीं होती है, हैवी मास होता है अर्थ के सरफेस का, इसलिए इसकी वेलोसिटी में ज्यादा सा चेंज नहीं आता है। तो इसकी वेलोसिटी को हम इसकी वेलोसिटी का चेंज हम जीरो मान लेते हैं, जीरो चेंज इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। सो क्वेश्चन मेरा बस यही है, अब मैं यहीं से सॉल्व कर देता हूं कि कोई बॉल है, उसको मैंने 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है। कोई भी बॉल है और उसको मैंने 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप हुई होने के बाद ये यहां कोलाइड करती है। कोलाइड करने के बाद कहानी क्या बनती है कि ये कोलाइड की यहां से वापस राइज करती है, बाउंस बैक करती है, टकराया, यहां से टकरा करके वापस ऊपर की तरफ जाती है यहां से, और अब जो ये हाइट अटेन करती है दैट इज द 1.8 मीटर। 1.8 ही होगा ना, या 1.8 ही है। तो आपसे ये पूछा गया है कि अगर यहां कोलाइड करने से पहले इज ड्रॉप्ड, इट राइजेस टू अ हाइट ऑफ दिस, द लॉस इन वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बाय ए फैक्टर, मींस लॉस इन वेलोसिटी का मतलब सपोज यहां वेलोसिटी u रही है, यहां से टकराने के जस्ट बाद जब ये यहां से ऊपर की तरफ राइज कर रही है, राइज करते टाइम वेलोसिटी v रही है। तो आपसे पूछा कि इस ड्यूरेशन में कितनी वेलोसिटी का लॉस हो गया, इस ड्यूरेशन में कितनी वेलोसिटी का लॉस हो गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, क्योंकि बॉल को ड्रॉप किया गया है, तो जब ड्रॉप किया गया है सो सपोज करो यहां जो इनिशियल वेलोसिटी है मैं उसको v1 मान लेता हूं, 0 है। यहां से टकराई, टकराने के बाद ये मैक्सिमम हाइट पे यहां पहुंची और फिर से यहां सपोज करो वेलोसिटी मेरी v2 है जो कि 0 रहेगी, ऊपर से नीचे आ रही है, ड्रॉप किया वेलोसिटी 0, यहां मैंने वेलोसिटी को u कंसीडर कर लिया। यहां से टकराई, टकराने के जस्ट बाद वेलोसिटी v हो गई। ये हमें कैसे पता, ये सामने वाला खुद कह रहा है भाई, जब ये बाउंस बैक करती है तो वेलोसिटी लॉस हो जाती है। या फिर ऐसा समझो, अगर वेलोसिटी लॉस नहीं होती तो यहां से यहां अगर 5 मीटर ट्रेवल किया तो बाउंस करने के बाद ये फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती। एक्सीलरेशन को हम g कंसीडर कर लेते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम g कंसीडर कर लेते हैं। सो सपोज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। तो देखो यहां से इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as लगाया जा सकता है। देखो v होता है फाइनल वेलोसिटी, जो कि मैंने यहां पे u कंसीडर किया है। ऐसा कर लेते हैं इसको ताकि नोटेशन शिफ्ट ना हो, मैं इसको x मान लेता हूं और इसको y मान लेता हूं। यहां से जो वेलोसिटी थी वो x थी और यहां से जो वेलोसिटी बनी वो y मिली, बस इसलिए कि ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 है, 0 का स्क्वायर, v यहां से यहां तक का मैंने फाइनल माना है x स्क्वायर, दिस इज 2g, और s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट जो कि 5 है। सो x की जो वैल्यू मेरे पास बनी है दैट इज अंडर रूट 10g, x की वैल्यू मेरे पास निकल गई। सिमिलरली y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो y की वैल्यू कैसे, अब यहां से देखो बॉल यहां से ऊपर जा रही है तो ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है। अब साथ के साथ में एक चीज का और ध्यान रखना था, क्योंकि यहां तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शंस में थे, यहां क्या है एक्सीलरेशन नीचे है, अर्थ का जो एक्सीलरेशन है a जो है वो नीचे है और बॉल ऊपर जा रही है, तो ऊपर की डायरेक्शंस की वेलोसिटी हम अलग से एज्यूम करें। सो सिंपल वे में ये कहना चाह रहा हूं, ऊपर की डायरेक्शंस को आप पॉजिटिव कंसीडर कर ले और नीचे की डायरेक्शंस को आप नेगेटिव कंसीडर कर ले। तो इस केस में क्या रहेगा, सेम इक्वेशन यूज करेंगे हम, v स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v होती है फाइनल वेलोसिटी, v मेरे पास होती है फाइनल वेलोसिटी जो कि यहां पहुंच गई, और ये वेलोसिटी है मेरे पास 0, माइनस u होती है इनिशियल वेलोसिटी जो कि मैंने y मान रखी है, ठीक है। लेकिन ऊपर की डायरेक्शन में इसलिए माइनस y मानना पड़ेगा, ऊपर की डायरेक्शन से मैंने नेगेटिव कंसीडर किया, माइनस y का स्क्वायर, फर्क कुछ नहीं पड़ना, 2 इंटू सॉरी ऊपर का डायरेक्शन है ना, हमने पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव लो, इनटू जी माइनस जी, और हाइट लिया मैंने 1.8। सोल्व करोगे तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ना, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ना, सॉरी ये माइनस रहेगा, ये माइनस बाहर आएगा, इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू ये बन जाएगी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y। और इसके साथ साथ ऐसा भी कर लेते हैं, g की वैल्यू भी पुट ही कर लेते हैं, आई थिंक आसान रहेगा हमारे लिए। तो g की वैल्यू को अगर पुट करोगे तो ये बनेगा √10, या नहीं पुट करें, चलो नहीं पुट करते। इसने पूछा हमसे लॉस इन फ्रैक्शन, इसको सोल्व कर लो, ये रहेगा मेरे पास, चलिए वैल्यू पुट ही कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन टफ होंगी। g की वैल्यू को पुट कर लीजिए आप 10, जैसे ही 10 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये 10। इसमें g की वैल्यू को पुट कर दीजिए 10, जैसे ही आप 10 पुट करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा आपके पास 36 का स्क्वायर रूट आएगा आपके पास 6। सो लॉस इन फ्रैक्शन पूछा है इसने हमसे, लॉस कितना हुआ, लॉस आएगा हमारे पास x माइनस वाई, 10 माइनस 6 4। देखो पूछा क्या है, लॉस इन वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बैक बाय अ फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ का मतलब ये कि ये हमसे रेशियो पूछ रहा है। तो देखो लॉस हुआ है 4 का, फ्रैक्शन ऐसे निकाल दो, लॉस हुआ है हमारे पास 4 का, और इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास 10, तो लॉस आएगा हमारे पास 2/5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेटा जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं, आप अपना कोई भी क्वेश्चन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए मैं आपको अगर कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करूं तो डिटेल्स ये रहेंगी भी, आप कोई भी क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा ये। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी क्यूरी मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं, और मेरा मेल आईडी ये रहेगा भी, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, मे भी थोड़ा सा अर्ली मिल जाए, थोड़ा सा लेट मिल जाए, मैं कोई भी क्वेश्चन आप पूछेंगे मैं उसका सॉल्यूशन बनाऊंगा और उसको अपडेट करता रहूंगा। कोशिश रहेगी कि मैं आपको प्रॉपरली हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से प्रोवाइड करवाऊं। सो दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन।